मैडम, आज आप कनकपुर विकासखंड नवाबगंज के अंतर्गत आई हैं। ग्राम चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो मुख्य उद्देश्य है इस तरह के ग्राम चौपाल के आयोजन का, वो ये है कि जो भी शासकीय योजनाएं संचालित हो रही हैं, उन योजनाओं का जो धरातल पे उसका क्रियान्वयन है वो किस प्रकार से हो रहा है, उसमें कोई गैप्स हैं तो वो क्या हैं, समन्वय की अगर कमी है तो वो कहाँ से उसको दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ में समस्याओं का समाधान जो है वो मौके पर उपस्थित टीम जो है उसके द्वारा उसका समाधान तात्कालिक रूप से उपलब्ध कराया जा सके, ये एक मंशा है। जहाँ पर मांग पत्र प्राप्त हुए हैं, कुछ विशेष डिमांड जैसे रोड्स बननी है या कहीं आवास के डिमांड है, तो उस पर पात्रता की जांच आवास के लिए या रोड की जो है उसमें प्राक्कलन का गठन करते हुए वो एक कार्रवाई जो है वो संबंधित विभागों के द्वारा उसको सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य इस चौपाल से जो इसके परिणाम भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि एक सीधा संवाद प्रशासन का जो है वो ग्रामीण अंचलों में बसे हुए सभी दूरस्थ अंचलों में बसे हुए सभी ग्रामवासियों के साथ हो सके। उनको जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, और ख़ास तौर पे किसी एक विभाग की कार्यशैली अगर दिक्कत कर रही है तो ये भी परिणाम सामने आ जाता है कि कौन सा विभाग है जिसका काम जो है उसमें थोड़ी सी कमज़ोरी है या ढीलापन है। तो इस तरीके से एक आकलन का, फीडबैक मैकेनिज़्म का पूरा एक खाका तैयार करते हुए इस तरह का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, और निश्चित तौर से इस पर एक अच्छा संवाद जो है वो बन रहा है और इसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। इसके पहले भी तमाम जिलाधिकारी नियुक्त हुए हैं, इसके तमाम सबके अलग अलग काम करने के तरीके रहे हैं। आपके मन में विचार कैसे आया कि ग्राम चौपाल के माध्यम से सीधे पूरा प्रशासन जनपद का जनता के बीच जाए? देखिए, मन में ये भाव हमेशा से रहा है कि एक पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था जो है, और बहुत संवाद की बहुत मजबूत पकड़ होती है, संवाद का एक बहुत ही मजबूत वेपन है ये, कि हम वाकई में क्या चीज़ें हो रही हैं वो सीधे लोगों से प्राप्त कर सकें। और ख़ास तौर पे मुख्यालय तक दौड़ लगाने वाले लोगों की जो संख्या है उसमें निरंतर वृद्धि दिख रही थी, तो ये लगा कि क्यों ना एक ऐसा आयोजन संपन्न किया जाए जहाँ पर गाँव के बीच में जा करके ज़मीनी हकीकत को परखा जाए और लोगों से बात करके उनको समस्याओं का समाधान होगा। कनकपुर गांव में आपको क्या क्या समस्या दिखी, इसका निराकरण कैसे कराएंगे? ब्रॉडली कनकपुर जो है, यहाँ पर समस्या जो इंगित हुई है वो कुछ यहाँ के एक ANM सेंटर की जर्जर अवस्था के बारे में जानकारी हुई है, उसको हम लोगों ने टेकअप कर लिया है। दूसरा एक प्रकरण रामलीला मैदान यहाँ पर है कि उसके लिए ज़मीन के संबंध में SDM को निर्देशित किया है। कुछ अवैध कब्ज़ों की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें भी संबंधित को निर्देश दिया। देखिए, फीडबैक कई जगहों पर जहां रोड्स के कार्य शुरू होने में बहुत जगहों पर यहाँ जलमग्न होने की स्थिति है, तो रोड के कार्य को लेकर के बड़ी संपर्क मार्गों की स्थिति ठीक नहीं थी, तो कार्य शुरू हो गए। साफ सफाई व्यवस्था में एक मजबूती आई है, एक दुरुस्तीकरण हुआ है, और जहाँ पर ज़मीन के विवाद थे, अवैध चक्रोड पर कब्जे थे या सार्वजनिक भूमियों पे कब्जे थे, वहाँ भी टीम्स का गठन करके उन कब्ज़ों को मुक्त कराया गया है और समस्याओं का समाधान हुआ है। तो एक फीडबैक के रूप में अच्छा फीडबैक प्राप्त हो रहा है। अभी मैं इसका एक समीक्षा करूंगी, अब 1 महीना हो गया है तो एक समीक्षात्मक वो भी करूंगी, जहां पर हम लोगों ने जो निर्देश दिए हैं उस पर प्रतिपूर्ति नज़र नहीं आती है तो उस पर भी कार्रवाई। मैडम, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पिछले साल यहाँ घुटनों तक पानी भर गया था, कमर तक पानी भर गया था। कोई रूपरेखा बनाई गई है कि अगर बाढ़ आए तो कैसे निपटा जाए? जी बिल्कुल, शासन की मंशा के अनुरूप अब तो राहत चौपालों के आयोजन पर भी जो है शासन से निर्देश हैं, और हम लोग ये कार्य लगातार पहले से करते आ रहे हैं। ये बाढ़ प्रभावित गांव है और यहाँ पर व्यवस्थाओं के संदर्भ में बात करूँ तो तहसील प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है, और लोगों को किस तरह से रिहैबिलिटेट करना है, क्या उनको राशन जो है उसका वितरण होगा, किस प्रकार से उनको मेडिकेशन किट्स का वितरण होगा, डिग्निटी किट्स का वितरण होगा, इसके बारे में पूरा खाका तैयार है और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। थैंक यू।